के लिए कौन सी हमें मुख्य धारणाओं पर अटेंशन देना है। तो आज बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है। क्यों? क्योंकि तुम अंधों की लाठी हो। दो आंखें तो सबके पास है, तुम क्यों अंधों की लाठी हो? वो जो तीसरा नेत्र जिसके पास नहीं है, तो तुम्हें सबको तो तीसरा नेत्र खोलने का रास्ता दिखा है। प्रश्न है, उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उच्च पद तब मिले जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल हो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, कवच है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद से कब वंचित हो जाएंगे? जब कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। कर्मेंद्रिय जी, माता पिता को पूरा फॉलो करो और कर्मेंद्रिय ठीक है, मैं नहीं इनको राह दिखाओ। तो प्रदर्शनी के लिए ये गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते। बाबा कहते इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कम है, कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी, ये भी ड्रामा में होता है कि भक्तों को भक्ति करनी होती है। जब भक्ति पूरी होती है, बाप कहते तभी बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगाते हैं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना बावले का चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, साधुओं के भी स्टैंप बनाते हैं ना। तो आ कहते ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भक्त, उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया बाबा ने कहा ये नहीं जानती कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये महिमा किसकी है कि पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती हैं, जैसे चंद्रमा, उसकी कलाएं कमती बढ़ती होती है। तो आप कहते पहले संपूर्ण और फिर धीरे धीरे कलाएं कम होके एकदम बहुत छोटी सी लकीर रह जाती। तो आप कहते फिर 2 कला कम होती तो उनको सैमी कहेंगे, 16 से 14। तो फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सैमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हो। तो आप कहते फिर सैमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अंडरलाइन करेंगे, हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। क्यों? क्योंकि बाबा को आना पड़ता है पूज्य बनाने। अब बाबा क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं बच्चों को। विश्व तो यह भी है, वह भी होगी, वहां मनुष्य बहुत थोड़े होंगे ना। विश्व तो ये भी है और वहां भी होगी, लेकिन वहां मनुष्य थोड़े होंगे और एक धर्म होगा, एक राज्य होगा। अनेक धर्म होने से ही हंगामा होगा। अभी क्या है? अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक मत। लेकिन वहां सत्युग में सुख शांति क्यों होगी? क्योंकि एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक ही मत होगा। तो अगर वो हम यहाँ ले आते हैं तो यहाँ भी स्वर्ग है। अब बाबा आया है इसलिए लायक, जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कल्याण करने का कितना शौक है। जैसे आर्टिस्ट है उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। आर्टिस्टों को भी ख्याल होना चाहिए कि हमें कैसे चित्र बनाएं ताकि मनुष्य अच्छे से समझ जाएं। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते। भारत को स्वर्ग बनाना है तो जब भी हम वो चित्र बना रहे हैं, जो आर्टिस्ट जो सेवा जिसको मिली है वो सेवा करते समय उसकी बुद्धि में यही रहे कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो प्रदर्शनी में देखो बाबा कहते कितने ढेर आते हैं। तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए ये चित्र
एक्यूरेट रास्ता बता रहे। तो मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा, ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी है, इन चीजों का बहुत शौक है। बाबा कहते हैं मौत तो अचानक आता है, अगर जुत्ती आदि की याद में रहने मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। क्या कहते हैं बाबा कि अगर अंतिम समय जुत्ती की याद आ गई तो जुत्ती जैसा ही जन्म मिलेगा। तो यहाँ तो बाप कहते हैं क्या, देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो तो कहते हैं नहीं, शरीर के पिता को तो सब जानते हैं, आत्माओं का पिता कौन है नहीं जानते। तो बाप कहते हैं नहीं, याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं। याद भी किस लिए करते हैं, मांगने के लिए। आज मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना प्रभु, आज मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। तो बाबा कहते फिर देवियों से भी जाकर मांगते हैं, ऐसे बिना इच्छा के तो कोई जाता ही नहीं मंदिर में, इसीलिए जाते हैं कि कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो जाए। तो बाप कहते हैं फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं, फिर पुजारी के चरणों में भी गिरेंगे, प्रभु कोई आशीर्वाद करो। तो बाबा कहते हैं कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते बाबा। बाबा कहते ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। अभी तो प्रदर्शनी का रूप भी बदल गया, सभी प्रदर्शनी बाबा की ट्रांसलाइट में आ गई हैं, और भी नए नए रूपों से प्रदर्शनी बन रही हैं। पहले तो हम लोग पूरे गांव गांव जाते थे, पहले वैसी ही प्रदर्शनी होती थी, आत्मा परमात्मा ड्रामा। बाबा कहते प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। अब बाप तो गरीब निवाज है ना, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, कौन होगा जो तन मन धन सब बलिहार कर देगा बाप के ऊपर, जैसे ब्रह्मा बाबा एक निकले। तो बाप कहते यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, ये भी समझते हैं। एक दूसरा गीत भी है, इस पाप की दुनिया से ले चल उस पार। तो बाबा कहते वह भी अच्छा है, ये पाप की दुनिया तो है ही है। भगवान वाच ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। बाप कहते फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती है। यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता, और इस समय सभी पतित। पतित अक्षरी विकार पर है, सत्युग में वाइसलेस वर्ड। बाबा कहते ये है विशेष वर्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं। अब यह भी ड्रामा में नूत है ना, शास्त्र में क्या आता है, कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी। एक्चुअली अभी ऐसे के पॉसिबल हो सकता है ना, कृष्ण तो भगवान कहा, भगवान जो अनविजिबल परमात्मा, उसकी 16,108 रानियां क्या, जो विजयी रतन बनी। तो बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूत है, जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो सर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं। अभी तुम जानते हो क्या कि बाबा हमको कितना ऊंच बना, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो सच्चा सच्चा सत्संग बाबा ने का ये है, बाकी तो सब है झूठे संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको अब क्या बनना है, अंधों की लाठी। जो खुद ही सज्जे नहीं है वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। बल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना।
चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। बाबा कहते पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले, इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बाबा कहते यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह ना सके, कर्म बिगर यहाँ मनुष्य रह ना सके। तो कर्म संन्यास अक्षरीरों में बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, शक्ति जमा हुई और वो क्या पानी पर आग पर चलेंगे, लेकिन उससे फायदा क्या? परंतु फायदा क्या? मुफ्त आयु गवा, जो आयु है वो पानी में चल के आग पे चल के दिखा दिया, उससे फायदा क्या? कोई शक्ति तो जमा नहीं हुई। तो भक्ति की जाती है किस लिए? रावण के दुख से छूटने। कोई संसार में दुखी है तो भक्ति करते हैं, प्रभु मुझे इस दुख से छुड़ाओ। तो छूटकर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं। इस दुख की दुनिया से छूटकर वापस जाना है, इसीलिए सब याद करते हैं। तो हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, बाबा कहते हैं दोनों ही पास हो गए। भारत सुख धाम था, अब नर्क है, तो नर्कवासी रहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नर्क में हो ना। फिर हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी नहीं समझते, अपने को आप ही सिद्ध कर। हम हेल में हैं, बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना। हाँ, कहते ये प्रदर्शनी तो बहुत काम करके दिखाएगी। आजकल तो फिल्मी गानों के ऊपर भी प्रदर्शनी बनाई है लोगों ने, कि लोगों को फिल्मी गाने ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो एक लाइन वो बोला और उसके बाद उसने पूरा ज्ञान समझा दिया। तो बाबा कहते इस समय मनुष्य कितने पाप करते, स्वर्ग में ऐसी बातें होती, वहां तो प्रारब्ध है, तुम फिर से अवसर में चले। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बनते हैं और अभी फिर से बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी इन बातों का पता ही नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं इस खेल से कोई छूट नहीं सकते, इस खेल से, इस चक्र में आने से कोई छूट नहीं सकते। कोई कहे नहीं मैं तो परम धाम में ही बैठा रहूंगा, ऐसा पुरुषार्थ कर लूं, तो बाबा क्लियर करते हैं कि इस चक्र में आने से कोई छूट नहीं सकते, इस चक्र में आना सत्य है। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं, प्रभु अब तो तू मुझे उठा ले, ये दुनिया भी मेरे लायक नहीं रही। तो मोक्ष कब चाहते हैं? जब दुखी होते हैं। तो बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति क्या करो, पुरुषार्थ, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते? बाबा अपने बच्चों को कितनी सुंदर राह दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, तो बाप कहते हैं उस पर फिर क्यों नहीं चलते हैं? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है, यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हवच है, हवच मैंने लालच है, कर्मेंद्रिय वश में नहीं है, तो भी पद भी ऊंचा नहीं पास। जो यज्ञ में रहते हैं फिर उनकी बहुत तमन्नाएं रहती हैं, ये खाएं वो खाएं, बाबा लोग को भी डायरेक्शन देते हैं कि बहुत हवच नहीं रखनी है, जो यज्ञ से मिले वो खाएं। अब बाबा कहते हैं गीत प्रदर्शनी में बजाय उस पर तुम समझा सकते हो। हाँ, एक कहाँ सेंटर में गए थे इंडिया में, तो वहां की जो बहनें थी, तो उस एक बहन को देखा, एक दिन वो रात को खाना नहीं खा रही थी और मिक्सचर लेके बैठी थी, मूढ़ी मिक्सचर। मैंने कहा भाई अरे खाना तो रखा है, खाना छोड़ के आप ये मिक्सचर क्यों खा रहे हो? मूढ़ी, वो मूढ़ी खाली, उसमें मिक्सचर भी थोड़ा, बहुत थोड़ा सा, 1-2 चम्मच। तो बोले नहीं नहीं, आज मैंने बाबा की सेवा नहीं की ना, तो इसीलिए आज मैं नहीं खा सकती। सोचो, वरना कि बाबा के यज्ञ में वो रह रहे हैं, सब कुछ तो यज्ञ में भगवान दे रहा है, और ऐसा नहीं कि नहीं है। बोले उनके अंदर में इतना बाबा के प्रति श्रद्धा है, लगन है, कि आज मैंने बाबा की सेवा नहीं की तो मैं आज खाऊंगी। आज बाबा ने कहा कि यज्ञ से जो मिले वो खाना। तो तुम हो शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं,
मैंने कहने का भाव कि हम जो सेवा करें और जो खाते हैं तो जो खाया उस हिसाब से हमें सेवा भी करनी है। तो आगे थे और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुराने को नया। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बने, सर्ग में श्री कृष्ण है नंबर, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बन। बाप कहते पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने, सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय में पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर उनको श्री कृष्ण वापस बना। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। एक सेकंड बाबा की पावर को लिया। उदाहरण के लिए है कि कोई भी विनाशी तमन्नाएं अब नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना। कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। देह सही सब कुछ भूल वापस घर चलना, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई न। इसलिए क्या चेक कर रहे हैं? बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई। तो आप कहते हैं वरदान कि नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भरा। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भरा। तो जैसे सेना में जो सैनिक होते हैं ना, वह कभी भी अलवेले नहीं रहते, क्योंकि अलवेले होंगे तो कहाँ ना कहाँ दुश्मन दार कर देगा, इसलिए अलर्ट रहे। तो सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलवेलापन नहीं। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन दे देते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर है। अटेंशन रखने से सतह स्मृति स्वरूप बन जाए। अटेंशन रखने से सतह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाए। अच्छा, आज का स्लोगन कैसे कमजोरियों को समाप्त करेंगे कि सैम के सैम टीचर बने तो सर्व कमजोरियां सतह समाप्त हो जाए। सैम के सैम टीचर बनो तो सभी कमजोरियां स्वयं समाप्त हो जाए। तो आज कुछ मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं कि याद का ताल्लुक ज्ञान से, और ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। कहते ना बाबा की यथार्थ याद होना चाहिए। तो अगर ज्ञान नहीं है बुद्धि में तो यथार्थ याद भी नहीं है। मनुष्य गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, याद तो करते हैं ना ईश्वर को, लेकिन यथार्थ पहचान वो सब में कौन विराजमान है, कौन है वो, तो ज्ञान। तो इसलिए कहा कि याद का संबंध ज्ञान से। तो पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो ये मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय सांसों सांस उपस्थित रहे। जिसकी हम संतान है उसकी याद में हम सांसों सांस उपस्थित, उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करें।
और सांसों सांस का मतलब क्या है? लगातार बुद्धि योग लगा, जिसको निरंतर योग, अटूट अजपा जप याद कहा जाता है। आके तो ये कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है, और ना कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखना। अब वो याद भी निरंतर तब रहे जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। हम छोटे छोटे पॉइंट को विस्तार से खोलते बताते हैं। तो परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, ना मैं ध्यान से ना जप से मिलता हूँ, और ना मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा ही परमात्मा को। गीता शास्त्र में आता है कि ना मैं ध्यान से मिलता हूँ, ना जप से, तप से, न व्रत से, न नियम से। तो कैसे प्राप्त होता हूँ? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जो यथार्थ रीति पहचान कर मुझे याद करते हैं, मैं उन्हीं को प्राप्त। तो आप कहते हैं परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना, इसलिए पहले चाहिए ज्ञान, और ज्ञान बगैर याद कायम रह नहीं सकती। पहले चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के बिना याद कायम नहीं रह सकती। याद का ताल्लुक है ही ज्ञान से। अभी हम सभी बच्चों ने बाबा के यथार्थ ज्ञान ले लिया ना, यथार्थ पहचान लिया, मैं कौन हूँ, मेरा कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, मुझे क्या करना है। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करें व बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा, तभी योग और ध्यान ठीक लग सकता है। जब भी मुझे रिलेशन पता हो ना, तभी हमारा उससे कनेक्शन जुड़ सकता है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगा, उसका भी ज्ञान चाहिए। लोग भक्ति में तो फिर देह समझ देहधारी को ही याद करते हैं, लेकिन बाबा ने यथार्थ परिचय दिया। कैसे बाबा को याद करना है? खुद को आत्मा समझ, तब परमात्मा को याद। तो ज्ञान के लिए पहले फिर संग चाहिए। हाँ, कैसे उससे योग लगाना है वो भी समझ आना चाहिए। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकता है। ये ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकता है। अब दूसरा पॉइंट है, सृष्टि की आदि कैसे हुई। मनुष्य पूछते हैं परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहिए, अब उसका नाम रूप समझना चाहिए। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा धन से, पहला आदमी ब्रह्मा रचा। कहते ना, सबसे पहला कौन? ब्रह्मा, फिर सरस्वती, फिर वहां आता है एडम, और मोहम्मदन लोगों में आता है आदम और हवा, लेकिन उनको पता नहीं। हम बच्चों को सारा राज पता है, ये कौन है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी सृष्टि में अपना पाठ बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण, उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा, और ब्रह्मा से फिर क्या बनते हैं? श्री कृष्ण। क्योंकि ब्रह्मा ही पहला पहला मन का, जिसने परमात्मा को यथार्थ रीति जानकर उससे योग लगाया, उसकी शक्ति को धारण किया। परमात्मा स्वयं उसके अंदर आए, क्योंकि उसने उस शिक्षा को, जो प्यूरिटी है, सबसे पहले उस प्यूरिटी को धारण किया और इस लायक बना कि इतनी उच्च सत्ता उनके अंदर आ सके। तो वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म भी ब्रह्मा, 84 जन्म बाद फिर वही ब्रह्मा बनते, वही कृष्ण बनते हैं, वही सोल, कॉस्ट्यूम चेंज करते करते। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा करके दुख में पाठ बजाती। सत्युग त्रेता पूरा सुख 2500 वर्ष, और उसके बाद में ही देहभान जब आता है तो दुख का पाठ होता है।
तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती रही आती। तो हम हैं स्वर्मा वंशी सो शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। तो दुख कब मिलता है और सुख कब मिलता है, ये बाबा हम बच्चों को क्लियर करते हैं। फिर कृष्ण की आत्मा ने सुख का पाठ बजाया तो दुख का भी लास्ट में। तो बाप कहते हैं कि अगर हम आत्माएं बाप को यथार्थ रीति जानकर बाप से कनेक्शन करते हैं, तो जो पुण्य का खाता जमा होता है उसी से ही हम कितने जन्मों तक सुख का पाठ, और वो जमा का खाता खत्म होता है तो दुख होता है। जिस रीति से कि अगर हमारा बैंक में पैसा जमा है, हाँ, अधिक पैसा जमा है, तो जब तक जमा है हम निकाल निकाल के खाते रहते, सब कुछ हमें इजी तरीके से प्राप्त हो जाता है क्योंकि बैंक से निकाला और खाया। लेकिन जब बैंक नील हो जाती और कहीं कोई अर्निंग नहीं रहती तब तो तन का भी दुख हो सकता है, मन का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, क्योंकि आपने तन पर भी खर्च नहीं कर सकते, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए जो चाहिए वो नहीं खा सकते। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी ईश्वरीय बैंक में जितना जमा है उसी आधार से ही मुझे सब कुछ जन्म जन्म प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना कमाया, उनका लास्ट जन्म तक में भी भगवान ने उनको सब कुछ दिया, करोड़पति रहे लास्ट जन्म तक। तो आप कहते हैं देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा, ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है और वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते। बाप कहते हम हैं ब्रह्मा वंशी शो शिव वंशी सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा वंशी शो शिव वंशी। अब ब्रह्मा वंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा विनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। जहाँ जहाँ जो भी एक निमित्त आत्माएं हैं, है ना, ब्रह्मा उसी के द्वारा ही प्रेजेंट करते हैं ज्ञान को। तो ब्रह्मा के द्वारा विनाशी ज्ञान लेकर पवित्र जरूर बनते हैं। ओम शब्द का हम कहते हैं ओम शांति, तो ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है कि जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते। ओम का अर्थ ओंकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल रीति से समझा। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और मेरा असली धर्म शांत स्वरूप। तो जैसे ही हम कहते हैं मैं ओम शांति, तो कहाँ टेंशन जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। भी सामने वाले ने भी कहा ओम शांति, तो माने उसने भी कहा मैं आत्मा शांति स्वरूप। तो अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना। तो ओम का अर्थ में आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं। जैसे भक्ति में ओम नमः शिवाय करते हैं, लेकिन कहाँ टिकना है वो पता नहीं। तो आप कहते हैं उसके अर्थ में टिकना, ये तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। ओम, हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने सारे झाड़ को कैसे रचा, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिलती है कि परमात्मा ने उस झाड़ को कैसे रचा। तो ये सारी नॉलेज अभी हमें अच्छा। तो आज की मुरली से हमने क्या लिया, एक सेकंड बाबा की याद में पावरफुल अटेंशन कि मैं कौन और मेरा, और उसके प्रति प्यार और रिगार्ड आके उसने मुझे कितनी सारी नॉलेज दी, इतना सारा प्यार से एक एक शब्द को समझाया। दोनों प्रकृति के मत देखें
ओम के स्वरूप में दीदी। शुद्ध पवित्र आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परम धाम में बुद्धि को एकाग्र करेंगे। परमात्मा जो मेरे ही तरह शुद्ध पवित्र पॉइंट ऑफ लाइट चमकता रहता है, उसकी असीम अंतर मुझ आत्मा में बरस गई और मैं आत्मा संपूर्ण पावन अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकने वाली, सत्य स्वरूप में टिकने वाली, सत्य पिता की संतान मास्टर सर्वशक्ति। देखिए कि परमात्मा से निकलती हुई अविरल शांति की धारा मुझे शांत स्वरूप आत्मा में अविरल प्रवाहित हो रही और मैं आत्मा शांत चित्त शक्तिशाली बनती जाए। विश्व कल्याणकारी उच्च पद की अधिकारी इच्छा मात्र न अंधों की लाठी सबको सत्य कर प्रशस्त करना है, सत्य ज्ञान की अनुगामी है। कल्प कल्प की विजयी आत्मा एक 108 में मेरा मुख है। दिली दिल से बाबा को तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा, आप मेरे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, मुझे कितने ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, सर्वगुण संपन्न सुलह कला संपूर्ण बनाना है बाबा। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया। बाबा के हाथ में हाथ देते हुए नजर से नजर मिलाते हुए हम काम शेयर करें। ओम शांति। रिंकू बहन, मंजित बहन, समिता बहन, लीला बहन, प्रेम बहन, ओम शांति। गीतू बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अपने को, ओम शांति का मतलब अपने को आत्मा समझो और अशांति रूप में स्थित रहो, यही हमारी असली आइडेंटिटी है। और बाबा के ही श्रीमत पे चलो, बाबा को याद करो, प्यार से करो और एक अपने आप को इतना प्यार बाबा की तरफ हो कि करा हुआ पुरुषार्थ पता ही ना चले हम कैसे कर रहे हैं और हम अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट ओम शांति। ओम शांति। या आज बाबा कहते हैं कि हमें
बुद्धि से सारा दिन सर्विस के ख्याल रखने चाहिए और उनमें ही उनके अनुसार ही चलना चाहिए। बाबा ने कहा है कि हमें ऊंचा पद तभी मिल सकेगा जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे। अगर हमारी कर्मेंद्रियां बस में नहीं है, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है और बहुत अधिक इच्छाएं रखते हैं, लालच रखते हैं, तो हम ऊंचे पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंचे पद को पाने के लिए हमें माता पिता को फॉलो करना है और सर्विस करनी है। बाबा ने कहा है कि हमें सबका कल्याण अपने साथ सभी का कल्याण करना है और देह सहित सबको भूल कर वापस बाबा के घर चलना है। ओम शांति फैमिली, ओम शांति एवरीवन। थैंक यू सो मच राजेश मैम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमारा बुद्धि में सारा दिन यही चलना चाहिए कि सबका कल्याण कैसे कर सकते हैं। हमें अंधे की लाठी बनना है, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा वश में रखना है और माता पिता को फॉलो करना है। और बाबा कहते हैं कि भक्ति पूरी होने पर ही बाप मिलते हैं। बाप आए हैं हमें इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाने के लिए और पुजारी से पूज्य फिर से बनाने के लिए और मनुष्य को देवता बनाने के लिए, सांवरे को घोड़ा बनाने के लिए। तो इसके लिए जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना ही कल्याण होगा। देही के समेत सबको भूलना है और कोई भी विनाशी तमन्ना नहीं रखनी, खुद का और औरों का कल्याण करना है। नेचुरल अटेंशन को अपना नेचर बना लेना है ताकि कभी अलबेलापन नहीं आए और हम हमेशा अपनी सरस्वती में स्थित रहें। और यदि हम स्वयं के टीचर बनेंगे तो हमारे जो कमजोरियां हैं वो सदैव ही समाप्त होती जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप ही उनको करेक्ट करते रहेंगे। और बाबा मातेश्वरी जी के महावाक्यों से कि भगवान भक्ति में जैसे इच्छाएं पूरी करने के लिए इन मनुष्य मंदिर वगैरह में जाते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य, लेकिन उससे भगवान मिलते नहीं हैं। भगवान मिलते हैं सिर्फ ज्ञान के योग लगाने से। और मातेश्वरी जी ने ओम शांति का भी बहुत सुंदर मीनिंग समझा है। ओम मतलब मैं आत्मा हूँ और शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा सो इसी में स्थित रहना कि मैं आत्मा और शांति मेरा स्वधर्म है। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुनीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन एंड भाई जी। बाबा कहते हैं कि ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है तो पहले ज्ञान पाना है, और जिसकी संतान है उसको सदा याद करना है। आत्मा ने संसार को धारण किया है, बाबा से शक्ति लेनी है और बाबा के समीप रहना है। और बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं और बाबा बहुत दयालु है। बाबा से रिश्ता रखते हैं तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी और हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं और बाबा के समीप रहते हैं। कर्मयोगी बनना है तो व्यर्थ बातों का समय पर परिवर्तन करने वाले वर्षा मिलता है। ओम शांति बाबा भाई जी एंड ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति नरेश ओम भाई। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बाप को फॉलो कर कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है और कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है।
अपना और सर्व का कल्याण करना, देश सहित सब कुछ भूल कर वापिस घर चलना है। बाबा कहते